वेलकम बैक एवरीवन। ह्यूमन बॉडी के अंदर रिसर्चर्स माइक्रोस्कोपिक मशीनें डेवलप कर रहे हैं जो सटीक मेडिकल टास्क पूरे करने के लिए ब्लड वेसल्स और टिश्यूज में ट्रैवल कर सकती हैं। ये मशीनें, जिन्हें नैनोबॉट कहते हैं, स्पेसिफिक डिजीज मार्कर्स को पहचानने, अफेक्टेड एरियाज में सीधे मेडिकेशन पहुंचाने और हेल्दी टिश्यू को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए डिजाइन की गई है। ट्रेडिशनल मेथड के उलट, जिनमें जनरल ट्रीटमेंट शामिल होते हैं, ये डिवाइसेस बीमारी के सोर्स पर फोकस्ड एक्शन करने की परमिशन देते हैं। अननेसेसरी डैमेज को कम करके और ट्रीटमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाकर नैनोबॉट मेडिसिन से रिकवरी टाइम और आउटरेड्यूसेस को इम्प्रूव करने की उम्मीद है। यह वीडियो एक्सप्लेन करता है कि इन मशीनों को कैसे डिजाइन और टेस्ट किया जा रहा है। नैनोबॉट्स को आमतौर पर दसियों से सैकड़ों नैनोमीटर के स्केल पर बनाया जाता है, जिससे वे ब्लड वेसल्स और टिश्यू स्पेसेस में नेविगेट कर पाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिकल डिवाइसेस के लिए पॉसिबल नहीं होता। इन मशीनों को बायो रिड्यूसपैटिबल मटेरियल जैसे सोना, सिलिकॉन या कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स से बनाया जाता है ताकि इम्यून रिजेक्शन से बचा जा सके। एक नैनोबॉट में प्रोपल्शन मैकेनिज्म, सेंसर्स, ड्रग स्टोरेज चैम्बर्स और रिड्यूसर यूनिकेशन सिस्टम शामिल हो सकते हैं। ये सब एक बेहद कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिनिएचराइज्ड होते हैं। इन कंपोनेंट्स को नैनोस्केल पर असेंबल करके इंजीनियर्स ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस मशीनें बना सकते हैं, जो थेराप्यूटिक रिजल्ट्स देने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर नेविगेट कर सकती हैं। नैनोबॉट डिजाइन में प्रोपल्शन एक बड़ी चुनौती है। खून या लिम्फ जैसे तरल वातावरण में जाने के लिए नैनोबॉट्स पूंछ जैसे फ्लैगेला, रासायनिक प्रतिक्रियाओं या यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ नैनोबॉट्स छोटे रासायनिक मोटरों से चलते हैं, जो गति पैदा करने के लिए रक्त प्रवाह में मौजूद पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अन्य को शरीर के बाहर से नियंत्रित घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके बाहरी रूप से चलाया जाता है। ये प्रोपल्शन सिस्टम नैनोबॉट्स को ट्यूमर या संक्रमण वाले क्षेत्र जैसी खास जगहों तक पहुंचने में मदद करते हैं, जिससे वे जटिल वैस्कुलर सिस्टम में खोते या फंसते नहीं हैं। नेविगेशन और टारगेटिंग नैनोबॉट की इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। कुछ नैनोबॉट्स केमिकल सेंसर पर डिपेंड करते हैं, जो पीएच, टेम्परेचर या स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स की प्रेजेंस में चेंज को डिटेक्ट करते हैं, जो बीमारी का इंडिकेशन देते हैं। दूसरे इमेजिंग बेस्ड गाइडेंस का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड या मैग्नेटिक रेजोनेंस सिस्टम से सिग्नल्स पर रेस्पॉन्ड करते हैं। ऑन बोर्ड सेंसर या एक्सटर्नल गाइडेंस सिस्टम का यूज करके नैनोबॉट्स हेल्दी टिश्यू को अवॉइड करते हुए टारगेट सेल्स की ओर मूव कर सकते हैं। यह सिलेक्टिव टारगेटिंग साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी को कम करता है और ट्रीटमेंट को ऑरल ड्रग्स या इंट्रावेनस इंजेक्शन जैसे ट्रेडिशनल सिस्टेमिक मेथड्स की तुलना में कहीं ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके दवा देना सिर्फ दवा ले जाने से कहीं ज्यादा है। इन मशीनों को ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि वे खास कंडीशंस में ही अपनी दवा रिलीज करें। जैसे कीमोथेरेपी की दवा ले जाने वाला नैनोबॉट कैंसर सेल के मार्कर्स के सामने ही दवा रिलीज कर सकता है, या जब वह किसी ट्यूमर के माहौल से जुड़े एक खास पीएच लेवल पर पहुंचता है। इस तरह दवा को सही समय पर रिलीज करने से हेल्थी सेल्स को नुकसान नहीं होता है, जबकि प्रभावित जगहों को पूरी डोज मिलती है। ऐसा कंट्रोल साइड इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है और यह पारंपरिक थेरेपी से होने वाली परेशानी और कॉम्प्लिकेशंस को काफी कम कर सकता है। एक प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन में ब्लड क्लॉट्स को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए नैनोबॉट्स शामिल हैं। ये बॉट क्लॉट फॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं और या तो इसे मैकेनिकली तोड़ सकते हैं या क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट्स को सीधे अफेक्टेड एरिया तक पहुंचा सकते हैं। यह स्ट्रोक ट्रीटमेंट या पुल्मोनरी एम्बोलिज्म्स को रोकने में खास तौर से इम्पोर्टेंट है, जहां समय क्रिटिकल होता है और प्रिसिजन की जरूरत होती है। नैनोबॉट्स का उपयोग उन सेंसर्स के साथ भी किया जा सकता है जो क्लॉट्स के अर्ली फॉर्मेशन का पता लगाते हैं, जिससे सीरियस डैमेज होने से पहले इंटरवेंशन किया जा सके। यह अप्रोच रियल टाइम प्रिवेंटिव मेडिसिन को जन्म दे सकती है, जो ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन से ज्यादा तेजी से काम करती है। रिसर्च का एक और एरिया सेल रिपेयर और टिश्यू रीजेनरेशन पर फोकस करता है। कुछ नैनोबॉट्स जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन
या दूसरे बायोकेमिकल एजेंट्स को ले जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो हीलिंग को बढ़ावा देते हैं या सेल के डैमेज्ड कंपोनेंट्स को बदलते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में नैनोबोट्स का इस्तेमाल स्टेम सेल एक्टिवेटिंग फैक्टर्स या CRISPR जैसे जीन एडिटिंग टूल्स को बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस तक पहुंचाने के लिए किया गया है। प्रेसिजन का यह लेवल जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज करने या बड़े पैमाने पर सर्जरी या सिस्टेमिक मेडिकेशन के बिना ऑर्गन्स को रिपेयर करने की पॉसिबिलिटी ओपन करता है। लॉन्ग टर्म गोल ऐसे टूल्स बनाना है जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अंदर से मेंटेन और रिस्टोर कर सकें। नैनोबॉट्स का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक मकसद से भी हो सकता है, बिना कोई ट्रीटमेंट दिए। एक बॉट खून की नसों में ट्रैवल करके सेल्युलर एनवायरनमेंट, केमिकल कंसंट्रेशन या स्ट्रक्चरल एनोमलीज का डेटा इकट्ठा कर सकता है। एक बार मिशन पूरा हो जाने के बाद बोट शरीर से बाहर निकल सकता है या वायरलेसली डेटा को एक एक्सटर्नल रिसीवर पर ट्रांसमिट कर सकता है। यह तरीका ब्लड टेस्ट या सिर्फ इमेजिंग से कहीं ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है और डॉक्टर्स को बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है। बिना इन्वेसिव प्रोसीजर के इंटरनल डेटा इकट्ठा करने की एबिलिटी मेडिकल फील्ड को ज्यादा तेज और एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ ले जा सकती है। इन मशीनों को शक्ति देना एक जटिल समस्या बनी हुई है। कुछ नैनोबॉट शरीर के अपने तरल पदार्थों जैसे ग्लूकोज या यूरिया से प्राप्त रासायनिक ईंधन का उपयोग छोटे आंतरिक इंजनों को शक्ति देने के लिए करते हैं। अन्य को अल्ट्रासाउंड या चुंबकीय क्षेत्रों जैसे बाहरी स्रोतों का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। आदर्श समाधान ऊर्जा घनत्व, अवधि और सुरक्षा को संतुलित करता है। अभी के लिए कई प्रायोगिक डिजाइन नेविगेशन और शक्ति दोनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को आवश्यकतानुसार उपकरणों को रोकने और शुरू करने की अनुमति मिलती है। जैसे जैसे बैटरी तकनीक और ऊर्जा संचयन में सुधार होगा, अधिक स्वायत्त और लंबी अवधि के नैनोबॉट सिस्टम संभव हो पाएंगे। सुरक्षा और इम्यून सिस्टम का इंटरेक्शन बड़ी चिंताएं हैं। भले ही नैनोबॉट बायोरिड्यूसेबल मटेरियल से डिजाइन किए जाते हैं, इम्यून सिस्टम उन्हें फिर भी बाहरी चीजें मान सकता है। इससे बचने के लिए कुछ बॉट को पॉलीथाइलीन ग्लिक्योल जैसे पदार्थों से कोट किया जाता है या उन्हें बायोलॉजिकल सेल्स की तरह दिखने वाले स्टील्थ प्रॉपर्टीज के साथ डिजाइन किया जाता है। अन्य डिजाइन का उद्देश्य डिटेक्शन को कम करने के लिए सरफेस एरिया या आकार को कम करना है। यह मूल्यांकन करने के लिए लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं कि क्या बार बार एक्सपोजर से जटिलताएं हो सकती हैं, खासकर अगर बॉट को लंबे समय तक शरीर में रहने या लगातार मॉनिटरिंग करने का इरादा हो। फ्यूचर सिस्टम्स इन सभी फीचर्स को मल्टीफंक्शनल प्लेटफॉर्म्स में कंबाइन कर सकते हैं। एक सिंगल नैनोबॉट एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट कर सकता है, उन्हें वायरलेसली रिपोर्ट कर सकता है, दवा दे सकता है और फॉलो अप केमिकल रीडिंग के थ्रू ट्रीटमेंट की सक्सेस को वेरीफाई कर सकता है। बॉट्स के कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ट्यूमर के साइज और स्ट्रक्चर को मैप करना और साथ ही थेरेपी देना। एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम्स या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ इंटीग्रेशन बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की परमिशन दे सकता है। ये डेवलपमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि नैनोबॉट मेडिसिन एक टेम्परेरी इनोवेशन नहीं है, बल्कि हेल्थ कंडीशंस को डायग्नोज और ट्रीट करने के तरीके में एक फंडामेंटल चेंज है। कुछ शोधकर्ता ऐसी काल्पनिक एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं जो मौजूदा मेडिकल लक्ष्यों से कहीं ज्यादा आगे हैं। एक कॉन्सेप्ट में ऐसे नैनोबोट्स शामिल हैं जो लगातार निगरानी और शुरुआती इलाज देने के लिए शरीर में परमानेंटली रहते हैं और एक इंटरनल मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। दूसरे नैनोबोट्स के झुंडों की कल्पना करते हैं जो पूरे अंगों को फिर से बनाने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्कैफोल्ड्स बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं या डैमेज हुए न्यूरल टिश्यू को फिर से जोड़ने के लिए। एनवायरमेंटल कंडीशन या मेटाबॉलिक बदलावों के जवाब में जीन एक्सप्रेशन को डायनामिकली बदलने के लिए नैनोबोट्स का इस्तेमाल करने के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ये आइडिया अभी प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी ये उन पॉसिबिलिटीज की एक बड़ी रेंज को दिखाते हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।
नैनोबॉट मेडिसिन कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रही है और टारगेटेड अर्ली ट्रायल्स के थ्रू डेंजरस क्लॉट्स को तोड़ने के लिए डिवाइसेस बनाई जा रही हैं, कैंसर की दवाइयां छोटी डोज में देने के लिए और सेल्यूलर लेवल पर टिश्यू रीजनरेशन को सपोर्ट करने के लिए। कुछ सिस्टम बॉडी में केमिकल सिग्नल्स पर रेस्पॉन्ड करते हैं, जबकि कुछ एक्सटर्नल कंट्रोल मेथड्स का यूज करते हैं उन्हें सटीक लोकेशंस पर गाइड करने के लिए। जैसे जैसे टेस्टिंग इम्प्रूव होती है और प्रोडक्शन ज्यादा भरोसेमंद होता है, ये मशीनें ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड पार्ट बन सकती हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।